हेलो फ्रेंड्स, टॉपर मैथ बाय डीएन सर के क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गणित, जो कि प्रश्नावली 3.3 है और इसका भाग ये 2 है। इसमें हम लोग 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। आइए पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 में कहा था, निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें रैखिक युग्म बनाना है और उसके हल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो आगे देखिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तीसरे का पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन हम पहले मान लेंगे, माना दो संख्या x और y है, x और y है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 संख्या की बात किया है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी उन दोनों संख्या को ज्ञात करना है। तो हम एक संख्या को क्या मान लेंगे, x, और दूसरी को क्या मान लेंगे, y। प्रश्नानुसार में जब आएंगे तो प्रश्नानुसार में हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार में लिखेंगे कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x में से जब हम y को घटाते हैं तो 26 आता है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। जब 2 संख्याओं का अंतर 26 है तो x में से y को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। एक संख्या जो है ये दूसरी संख्या के बराबर नहीं है। एक संख्या जो है ना, ये दूसरे से क्या है, तिगुना है। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर लेंगे। x जो है ना, y से क्या है, 3 गुना है, तो ये 3 गुना है। अगर मान लीजिए ये 10 है तो ये 30 है। ये दोनों इसके ये क्या है, इससे 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। इसलिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 से x का मान कितना निकला है, 3y निकला है। ये समीकरण 1 में लिखा जाएगा। 3y - y बराबर 26, 2y बराबर 26, और 2 से 26 हमारा 13 बार में कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 13। y बराबर 13 समीकरण 2 में रख लिया जाएगा। y बराबर 13 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में या 2 में, लेकिन हम 2 में रख दे रहे हैं। y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या लिखा है, 3, और y की जगह हम क्या लिख देंगे, 13। 13 में 3 का गुणा कराएंगे, 39 आएगा। तो x का मान 39 और y का मान क्या आ जाएगा, 13। अतः वह संख्या क्या है बताइए, 39, 13 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, पहले x का मान लिखेंगे, बाद में किसका मान लिखेंगे, y का, क्योंकि पहले x माना गया था, बाद में क्या माना गया था, y माना गया था। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला खत्म हो जाता है। अब तीसरे का हम दूसरा को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, यहाँ पर क्या कहता है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 गो संपूरक कोण हैं जिनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम मानेंगे, माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री का है। ठीक है, ऐसे आप मान लेंगे। प्रश्नानुसार में आएंगे तो प्रश्नानुसार में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में कहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। यानी इन दोनों का डिफरेंट क्या है, 18 है। तो x में से हम y को घटाएंगे, 18 आएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। अगली चीज, इन दोनों का योगफल क्या होता है। जब 2 कोणों का योगफल, 2 संपूरक कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। तो x और y ये दोनों हमारे संपूरक कोण हैं, तो इनको जोड़ने से इनका योग कितना आएगा, 180 आएगा। ये समीकरण नंबर क्या कहलाएगा, 2। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि 2 संपूरक कोणों का योगफल, चूँकि 2 संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना,
इसीलिए हम इनका योगफल 180 डिग्री दिखाएं। और इनका अंतर क्या है 18, क्योंकि एक कोण दूसरे कोण से 18 क्या था, ज़्यादा था। अगर मान लीजिए y और x की तुलना कराते हैं तो इससे x मेरा क्या है 18 ज़्यादा। अगर मान लीजिए ये 10 डिग्री का है ना तो ये 28 डिग्री का है। तो दोनों को जब घटाएंगे 28 में से 10 तो बताइए 18 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। इस तरह से आपका चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, समीकरण 1 और 2 जब बन जाती है तो हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, ठीक है, समीकरण 1 से जब x का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर को उधर चला जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा 18। ये माइनस y है ना, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। और 18 प्लस में तो प्लस में रहेगा। इसे y प्लस 18 भी लिख सकते हैं या 18 प्लस y भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 है, y माइनस का इधर गया तो प्लस y हो गया। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। x बराबर y प्लस 18, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। अब आप क्या लिखेंगे, x का समीकरण 3 से, समीकरण यहाँ लिख लीजिए, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हमने बताया है कि ये मान जिस समीकरण से निकाला जाता है उस समीकरण में नहीं रखा जाता है। तो ये समीकरण 1 से निकाला गया, इसलिए इसको समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान y प्लस 18, इस x का मान y प्लस 18 यहाँ रख लीजिए, y प्लस 18 प्लस में क्या दिया है y बराबर में 100 क्या है 80, y को जोड़ेंगे 2y बराबर 180, 18 को उधर ले जाएंगे माइनस 18, 2y बराबर घटाना करेंगे 2 है ना, 10 में 60 जाएगा, 2 7 में से 1 जाएगा 6, 162 आएगा। 2 से हम 162 को काट देंगे कितना बार में, 81 बार में, तो y का मान आ जाएगा 81। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 81 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो x बराबर बताइए क्या हो जाएगा, y का मान 81 प्लस 18, दोनों को हम जोड़ेंगे 8 1 9, 99 आएगा। कितना आएगा, 99 आएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों कोणों को ज्ञात कर लिया गया। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोनों कोण क्या है बताइए, यहाँ पर लिख लीजिए। x बराबर क्या है 99 डिग्री और y बराबर क्या है 81 डिग्री। ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम तीसरे के दूसरा को सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हटा देते हैं। देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछा है, तो हम मान लेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रत्येक माने क्या होता है, हर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और हर एक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रश्नानुसार प्रश्न जो कहता है उसके आधार पर देखेंगे। स्थिति फर्स्ट में देखिए क्या कहता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदा है। एक बल्ले का मूल्य हमने क्या माना, प्रत्येक बल्ले का मतलब होता है एक बल्ले का। एक बल्ले का मूल्य हमने क्या माना, x रुपया। तो जब वो 7 बल्ला खरीदेगा तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7x रुपया प्लस 6 गेंद खरीद रहा है। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y, और इन दोनों का योगफल टोटल कितना हो जाएगा, 3800। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदता है। तो 3 बल्ला खरीदेगा तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 का 3x होगा। 5 गेंद खरीदता है तो कितना होगा, 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये स्थिति फर्स्ट से बना है और ये स्थिति सेकंड से बना है। ये स्थिति सेकंड से बना है, ठीक है, दूसरी कंडीशन से।
अब क्या कहता है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपली है, इसे विलोपन इस क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक समीकरण से x का या y का मान निकाल लिया जाए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, तो चलिए समीकरण 1 से x का मान देखिए क्या निकलेगा। 7x बराबर 3800 माइनस 6y है ना, 6y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x का मान कितना निकलेगा, 3800 माइनस 6y बटे का 7 है ना। x का गुणांक जो 7 है ये बटे में आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 3। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इसको समीकरण 2 में हम क्यों रखेंगे, क्योंकि ये समीकरण 1 से निकाला गया है, इसलिए 2 में रखाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 के बाद क्या है x के जगह हम लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे का 7 प्लस में है 5y बराबर 1700 क्या है 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का अंश में गुणा होगा, 3800 माइनस 6y में 3 का गुणा होगा और 7 का हम 5y में गुणा करेंगे तो टोटल के बटे ये हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। तो चलिए 3 का 3800 में गुणा कर लीजिए, 2 गो 0 है तो 2 गो 0 लिखाएगा, 3 8 24 होती है, 3 3 के 9 2 11 होता है, माइनस 3 6 का 18y होगा, प्लस 7 का 5 में 7 5 35y और सबके बटे यहाँ का हो जाएगा 7 बराबर 1700 क्या है 50, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो बटे का 7 है इसका बराबर के इस साइड में अब गुणा होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, 11,400 माइनस 35 में से 18 को हटाएंगे तो क्या बचेगा 17y बचेगा, है ना। ये 35y है, ये 18y है, दोनों का चिन्ह प्लस माइनस अलग अलग है तो 35 में से 18 क्या होगा, घट जाएगा तो 17y बचेगा। और 7 का हम 1750 में गुणा कराएंगे, 7 0 0 है ना, 7 5 कितना होता है 35, 3 बचेगा, 7 7 49, 3 कितना हो जाएगा 52, 7 1 कम 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो ये देखिए कितना आ रहा है 12,250। एक बार फिर से देख लीजिए, 7 5 35, 7 7 49, 3 52, 7 1 कम 7 5 12, ठीक है। अब 11,400 बराबर को उधर जाएगा तो 17y की वैल्यू हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। तो 17y की वैल्यू अब बताइए क्या होगा, घटाना कर लीजिए, 0.5 और यहाँ देखिए 12 में से जब हम 4 को निकालेंगे तो 8 बचेगा, 11 में से 11 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 17 से इसको काट देंगे, 17 5 85, y का मान कितना आ जाएगा 50। अब y का मान 50 जो निकला ये समीकरण 3 में रख लिया जाए, तो यहाँ y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर लिख लेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 आपको दिख रहा है, x बराबर कितना है 3800 माइनस 6 गुणे y का मान हम क्या लिखेंगे 50, अब बटे में इसके क्या है 7, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3800 माइनस 6 का 50 में गुणा करेंगे 300 होगा, अब बटे का 7। आगे देखिए x बराबर क्या होगा, इसको हटा दीजिए, x बराबर क्या होगा 3800 में से 300 घटाएंगे 3500 बटे 7, 7 से 3500, 7 5 35, 500 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 500। अब हमें क्या पता चला कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया था, तो यानी एक बल्ले का दाम कितना है 500 रुपया, ठीक है ना, क्योंकि x का मान 5 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक बल्ले या प्रत्येक बल्ले, क्या क्वेश्चन में कहा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक और एक ही चीज़ होता है, लेकिन चलिए प्रत्येक लिख लीजिए। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y माना गया था और y का मान कितना आया 50, तो आप लिखेंगे 50 रुपया है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर
तीसरे का तीसरा को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथा को देखेंगे, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा डाल दे रहे हैं। लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी नगर में टैक्सी चलाई जाती है तो वहाँ पर एक नियत भाड़ा फिक्स कर दिया गया है। आप 1 किलोमीटर दूर जाएंगे या 10 किलोमीटर दूर जाएंगे या 100 किलोमीटर दूर जाएंगे, उस नियत भाड़ा को आपको देना ही देना है। और उसके साथ साथ जो भी अतिरिक्त दूरी आप जा रहे हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जो भी जा रहे हैं, पर किलोमीटर का भाड़ा अलग से लगता है। नियत भाड़ा के साथ साथ अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर अलग से लगता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है, टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। ठीक है, भाड़ा मतलब किराया होता है। जैसे मान लीजिए आपको हम एग्जांपल दें कि जैसे एक टैक्सी का भाड़ा 100 रुपये फिक्स कर दिया गया है जो कि नियत भाड़ा है। अगर आप 1 किलोमीटर दूर जाते हैं तब भी 100 रुपये देंगे और 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तब भी 100 रुपये देंगे, परंतु आप प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा उसमें रखा गया है कि नियत भाड़ा तो 100 रुपये है, लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाओगे तो 100 रुपये तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन 1 किलोमीटर का भाड़ा तुमसे 10 रुपये लेंगे। प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लीजिए उसने क्या मान लिया, 10 रुपये मान लिया। तो 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वह 100 रुपये नियत भाड़ा प्लस 10 रुपये 1 किलोमीटर का भाड़ा 110 आपसे लेगा। अगर आप 2 किलोमीटर दूर जाते हैं तो 100 रुपये नियत भाड़ा और 2 किलोमीटर का 20 रुपये हो जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगता है ना, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 20 रुपये। यानी कि 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो 120 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे अगर जो 5 किलोमीटर दूर जाना है आपको तो 100 रुपये तो नियत भाड़ा है, वो तो देना ही देना है। और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना होता है, 10 रुपये, तो 5 किलोमीटर का भाड़ा 50 रुपये, यानी टोटल आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। तो समझ में आपको आ रहा होगा कि नियत भाड़ा भी लिया जा रहा है और अतिरिक्त हम जितना दूर जा रहे हैं उसका भी भाड़ा लिया जा रहा है। तो हम प्रश्नानुसार में देखेंगे, प्रश्नानुसार में क्या कहता है। प्रश्नानुसार में कहता है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया दिया जाता है। अब देखिए x रुपये तो नियत भाड़ा है, ये x रुपया आपको देना ही देना है। अब 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, तो 10 किलोमीटर हम जाएंगे तो कितना देंगे, 10y देंगे, है ना। 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y रुपया होगा, और ये दोनों मिला करके टोटल कितना देना पड़ता है, 105 रुपये। समीकरण नंबर 1 हो जाता है। आगे कहता है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तभी ये नियत भाड़ा x रुपया देंगे और 15 किलोमीटर का 15y रुपया भाड़ा देंगे, और टोटल मिला के 100 कितना हो जाएगा, 55। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। समीकरण 1 और 2 आपका बन गया है। सिंपली हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, तो यहाँ समीकरण 1 से बताइए x का मान क्या निकलेगा, 105 माइनस 10y। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और आपको क्या लिखना होगा, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 से x का देखिए जो मान निकला है समीकरण 2 में आके रखा जाएगा। 105 माइनस 10y यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, 105 माइनस 10y यहाँ रखा गया, प्लस में क्या है 15y, बराबर में 100 क्या है 55। अब देखिए 105 बराबर के उधर जाएगा, अब 15 में से 10 घट जाएगा तो क्या आएगा, 15 में से 10 गया तो 5y बराबर 155 है, और 105 उधर जाएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा, यानी 5y बराबर, इसको घटाना करेंगे तो 50 आएगा। 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 रुपये।
यानी कि प्रति किलोमीटर का किराया कितना था, 10 रुपये था। अब y का मान आप कहाँ रखेंगे समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए या 3 में रख लीजिए, आपकी इच्छा है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 3 में यहाँ रख के दिखा दे रहे हैं आपको। x बराबर क्या लिखा है, 105 माइनस 10 गुणे y का मान बताइए कितना है, 10 है। तो x बराबर 105 माइनस 10 दाम में कितना हो जाएगा, 100। x बराबर घटाना करेंगे तो 5, यानी कि नियत भाड़ा कितना था, 5 रुपये था। आप कितना हो दूर जाएंगे, ये नियत भाड़ा फिक्स है, आपको देना ही देना है। प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना देना था, 10 रुपये देना था, ठीक है। तो यहाँ आप क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, अतः नियत भाड़ा, अतः नियत, ये तो आपको ये नियत भाड़ा पता चल गया ना। चलिए यहाँ लिख लीजिए नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया, ठीक है। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना निकला है, 10 रुपया। कितना निकला है, 10 रुपया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए जब व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। पहले आप एक क्या बनाइए, समीकरण बनाइए। चूँकि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसलिए टैक्सी का भाड़ा कितना होगा। तो भाई x रुपया तो नियत भाड़ा देगा ही देगा। अब 25 किलोमीटर जाता है तो 25y देगा, यानी x प्लस 25y देगा। x का मान आपने कितना निकाला है, 5। तो यहाँ 5 लिख लीजिए। 25 गुणे y का मान कितना निकला है, 10। y का मान कितना निकला है, 10। देखिए y का ये मान है 10 है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 25 दाम में 250, दोनों को जोड़ देंगे 255 रुपया उसको देना पड़ेगा जब 25 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा आपका समाप्त हो जाता है। अब तीसरे का 5वां क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां क्या कहता है, एक व्यक्ति यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। पहले आप भिन्न यहाँ मान लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, माना भिन्न बराबर क्या है, x/y है। माना भिन्न बराबर क्या है, x/y है प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब भिन्न x/y है तो भिन्न का अंश x होगा और हर क्या होगा, y होगा। तो यहाँ देखिए किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कि x में भी 2 जोड़ दिया जाता है और y में भी 2 जोड़ दिया जाता है। तो इस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है, ठीक है ना। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो इसका मान कितना हो गया, 9/11। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 का इधर ऊपर गुणा होगा और इसका गुणा 9 में होगा। तो 11 का x में करेंगे 11x, 11 दूनी 22 होती है। 9 का y में करेंगे 9y और 9 दूनी 18 होती है। इस तरह से 11x बराबर कितना दिया है, 9y प्लस 18 और ये 22 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। 11x की वैल्यू क्या आएगी, 9y, 22 में से 18 को घटा देंगे 4। x का मान निकालना तो 11 हट के बटे में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 11x है ना आपका, तो जब x का मान निकालेंगे तो ये 11 हट जाएगा, 9y माइनस 4/11। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। आगे देखिए क्या कहता है, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए पुनः, अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना, 3 जोड़ा है। अंश में भी 3 और हर में भी 3। अंश x है, हर क्या है, y है। तो
तो इसका मान 5 बटे कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का x और 3 में गुणा होगा तो 6x प्लस 18, 5 का y में होगा तो 5y अब प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 15। इस तरह से बताइए 6x, y को इधर उठा लाइए तो माइनस का 5y बराबर में क्या बचेगा 15, 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y की वैल्यू क्या आएगी, 18 में से 15 को घटाएंगे -3। समीकरण नंबर क्या है 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 जब बन जाता है तो इनको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 आपको दिख रहा है, समीकरण 1 में x का मान क्या निकला है 9y माइनस 4/11। तो समीकरण 1 से x का मान हम समीकरण 2 में रख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में 6 दिया है, फिर x दिया है, तो x का मान हम ये लिखेंगे क्या है 9y माइनस 4/11। ठीक है, आगे माइनस का क्या दिया हुआ है 5y बराबर में माइनस का क्या दिया है 3। अब 6 का हम क्या करेंगे 9 में गुणा करेंगे, 6 9 54 होता है, आगे 6 का 4 में 6 चौका 24, माइनस 11 का 5 में 11 पचे 55, अब बटे क्या हो जाएगा 11 बराबर में माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए 54y में से हम 55y को घटाएंगे तो माइनस y बचेगा। अब माइनस में क्या है 24 बराबर 11 का 3 में 11 3 या 33, 11 का 3 में हमने गुणा कर दिया, 11 3 या 33 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे -24 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस y बराबर होगा -33 प्लस 24, है ना, -33 और ये -24 जब उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। अभी देखिए माइनस से प्लस है तो दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, कितना आएगा 24 36 3 33 यानी कि माइनस का 9 आएगा। कितना आएगा -9। तो माइनस y का मान -9 आ रहा है, माइनस से हम माइनस को काट दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। अब यह y बराबर जो 9 आ गया है इसको हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, y का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 आपको दिख रहा है। ठीक है, ये -y का मान कितना आया था -9 आया था, तो हमने -y बराबर -9 लिख के माइनस से माइनस काट दिया, y बराबर कितना आ गया 9। अब लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में देखिए क्या लिखा है 6x माइनस 5, y की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो y का मान 9 है तो 9 लिखेंगे, बराबर में माइनस का 3 है, 6x माइनस 9 पचे 45 होता है बराबर में -3, इसको हटा दीजिए, 6x बराबर -3, -45 उधर जाएगा तो +45 हो जाएगा, 6x बराबर 45 में से 3 को घटाएंगे 42, 6 से 42 7 बार में कट जाएगा, x का मान 42 आ जाएगा। तो वह भिन्न क्या निकला, अतः भिन्न क्या है, अतः भिन्न हमारा x बटा y था, तो x का मान क्या निकला है 42 और y का मान कितना निकला है 9। तो वह भिन्न हमारा क्या है 42 बटा 9 आ रहा है। क्या आ रहा है 42 बटा 9 आ रहा है। ठीक है, 6 सते 42, देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 6 सते 42, x का मान 7 आया, यानी कि वह भिन्न 7 बटे 9 आ रहा है। वो भिन्न क्या आ रहा है 7 बटे 9। इसके अंश और हर में 2 जोड़ कर देखिएगा, यहाँ पे मैं 2 जोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो देखिए अंश और हर में 2 जोड़ा जाता था तो 9 बटे 11 हो जाता था, हो जा रहा ना, इसमें 2 जोड़िए इसमें 2 जोड़िए, देखिए आ जा रहा है। तो आपका आंसर ये क्या है परफेक्ट है। तो इस तरह से हम तीसरे का 5वां क्वेश्चन कर लेंगे। अब तीसरे के 6ठा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि ये लास्ट है इस प्रश्नावली का। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। आगे क्या कहता है उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर तीसरे का जो 6ठा क्वेश्चन है इसमें कौन है जैकब है और उसका क्या है पुत्र है। तो यहाँ आप लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा
उसके पुत्र की तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, आपने जैकब की उम्र मान लिया x वर्ष और उसके पुत्र की उम्र क्या मान लिया y वर्ष। अब प्रश्नानुसार में हम जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आज के डेट में जैकब x साल का है और उसका पुत्र y साल का है। 5 साल बाद जैकब की उम्र कितनी होगी, x + 5। अब 5 साल बाद उसके पुत्र का भी उम्र कितना हो जाएगा, y + 5। तो ये दोनों उम्र आपस में बराबर नहीं है। जैकब अपने पुत्र से 3 गुने उम्र का है। कितना हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में लिखा है 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी हो जाएगा। तो यानी कि ये 3 गुना हो जाता है। जैकब अपने पुत्र से क्या हो जाता है, 3 गुना। अगर ये 10 साल का है तो 30 साल का है, अगर ये 20 साल का है तो 60 साल का है। दोनों बराबर नहीं है तो 3 गुना हो जाता है। तो इसके पुत्र की उम्र में हम 3 का गुणा करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 5 बराबर 3 का गुणा कराइए 3y + 15 + 5 को उधर ले जाइए। x बराबर 3y + 15 + 5 उधर जाकर के -5 होगा। x बराबर 3y + 10। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। आगे क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, है ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ त्रुटि हुआ है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को कंफर्म करके हम बताते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, ये पूर्व की बात कह रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र कितनी होगी, x - 5। क्योंकि आज के समय में जैकब की वर्तमान उम्र आज के समय में x है तो 5 साल पहले उसकी उम्र क्या होगा, x - 5 होगा। उसका पुत्र आज के समय में y साल का है तो 5 साल पहले इसका उम्र क्या होगा, y - 5 होगा। क्या ये दोनों उम्र आपस में बराबर हैं, नहीं है। उस समय जैकब अपने पुत्र से 7 गुना आयु का हो जाता है, इससे ये 7 गुना है। इससे जैकब क्या है, 7 गुना। अगर मान लीजिए ये 7 साल का है तो ये 49 साल का है, इससे 7 गुना है। समझ रहे हैं ना। अगर ये 10 साल का है, कौन, उसका पुत्र, तो ये 70 साल का, इससे ये 7 गुना है। तो दोनों बराबर नहीं ना है। बराबर करने के लिए इसके पुत्र की उम्र में 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसके पुत्र की उम्र में 7 का गुणा कर देंगे और इसी को समीकरण क्या बना देंगे, 2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से x का मान देखिए क्या निकला है, 3y + 10। इस x के जगह हम रख लेंगे 3y + 10, x के जगह। माइनस में क्या है 5, बराबर का है 7, ब्रैकेट में y - 5। अब देखिए 3y + 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। 7 का गुणा कर लीजिए, 7y - 7 × 5 कितना होता है, 35। y को y की तरफ ले आइए, 3y - 7y बराबर में क्या है, -35। और ये +5 जब उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का क्या हो जाएगा, 5। अब इसको घटाना करिए तो -4y बचेगा, है ना। 3y में से 7y घटाएंगे -4y। अब 35 5 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10। अब जो y बराबर 10 आ गया है इसको हम समीकरण 1 में क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x बराबर 3 गुणे y है तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 और प्लस में क्या है 10। x बराबर 3 दाह में कितना हो जाएगा, 30 और प्लस 10 यानी x बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 40। यानी जैकब की उम्र कितनी है, जैकब की उम्र 40 वर्ष है। यहाँ आप लिख लीजिएगा, अतः जैकब की उम्र, जैकब की आयु या उम्र, वर्तमान आयु है ये, ठीक है, वर्तमान आयु बराबर कितना लिखेंगे, 40 वर्ष, है ना। जैकब 40 वर्ष का है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु
उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताइए कितना है, 10 वर्ष है, क्योंकि उसके पुत्र को हम y माने थे ना, तो उसके पुत्र की उम्र कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट दिए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को देखें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।